हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बात करते हैं जो बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो अक्सर कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों द्वारा पूछा जाता है कि आखिर हम जॉब के साथ यूपीएससी प्री की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आगामी कुछ ही दिनों में है ना यूपीएससी प्रीलिम्स है और इस प्रीलिम्स को हम जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमारी 8 घंटे की जॉब होती है और उस 8 घंटे की जॉब के साथ हम अपने प्रीलिम्स को कैसे फोकस करें, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। तो बेटा एक बात मैंने बहुत बार ऑब्जर्व करी है, देखो कई बार क्या होता है, आपने भी ऑब्जर्व करी होगी कि हमारे पास अगर लिमिटेड टाइम रहता है ना तो हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी उस अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जब आप स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम दिया करते थे तो स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम देते समय आप पढ़ते तो साल भर थे, किंतु जब आपका टाइम टेबल आ जाता था एग्जामिनेशन का तो आपकी स्पीड क्या होती थी, पढ़ने की ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी। और आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके अंदर ना एक विभिन्न दिव्य शक्ति आ जाती थी, या यूं कहूं कि आपका ब्रेन खुद ज्यादा वर्क करने लगता था, वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। तो ये आप याद रखिए कि अगर आपके पास समय कम है ना तो आप तैयारी और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप लिमिटेड टाइम पर भी वो सारी चीजों को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं जो शायद आपके अन्य साथी एक लंबे समय पे या एक लंबे वक्त में भी कंप्लीट ना कर पाते हैं। किंतु यूपीएससी प्री के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई चाहे एक विद्यार्थी हो या आप जॉब कर रहे हो, ठीक, अगर आप यूपीएससी प्री देना चाहते हैं या कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं तो उस परीक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी है कि बी कॉन्फिडेंट एंड बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड का अर्थ है कि भाई आप जॉब करके आए, ठीक, आपने 8 घंटे की जॉब करी, 9 to 5 की जॉब करी, किंतु उस जॉब करने के पश्चात आप घर आकर ये ना सोचें कि अरे मैं पढ़ लूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, आज मैं बहुत थक गया हूं। नहीं, यू हैव टू बी डिसिप्लिन कि आप जॉब के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं या आपने जॉब के साथ तैयारी करने का निश्चय किया है और आप परीक्षा को देने वाले हैं तो जॉब के पश्चात जो भी आपके समय बचता है उस समय का आप पूरा और अच्छे से यूटिलाइज करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बी कॉन्फिडेंट एंड बी डिसिप्लिन। पहली बात तो ये कॉन्फिडेंस रखिए कि आप ये परीक्षा जरूर निकाल लेंगे, ठीक, क्यों? क्योंकि आप इस चीज को ध्यान रखें कि अगर आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है, ठीक, जॉब के बाद आपके पास सिर्फ 4, 5 या मान लीजिए 6 घंटे बचते हैं, तो भी इन 6 घंटों में या इन 5 घंटों में आप परीक्षा की पूरी तैयारी कर लेंगे और बहुत अच्छे से परीक्षा को निकाल लेंगे, ये विश्वास अपने भीतर अवश्य रखिए। उसके बाद बी डिसिप्लिन कि भाई अगर आपको घर जाकर पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू स्टडी, ठीक। तो बी डिसिप्लिन एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि बी स्ट्रिक्ट। किससे स्ट्रिक्ट होना है? खुद से। आलस आएगा, जब 8 घंटे आप जॉब करके आएंगे घर तो आप में आलस आएगा, किंतु उस आलस को आपको हावी नहीं होने देना है। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट कि यू हैव टू स्टडी, इतना स्ट्रिक्ट रहना है, खुद में इतना सेल्फ डिसिप्लिन रखना है कि भाई मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, देयर इज नो अदर चांस, ठीक। और लोग कहते हैं कि अरे यूपीएससी जॉब के साथ निकालना मुश्किल है, कोई भी सरकारी एग्जाम जॉब के साथ निकालना मुश्किल है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता, ठीक। अगर आप उदाहरण देखें तो ऐसे आपको विभिन्न उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, कैसे? जॉब के साथ, along with their work, ठीक। तो इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट कि भाई आपके पास आफ्टर जॉब जो भी टाइम बचता है या जितने भी घंटे शेष हैं उनका प्रयोग आप किस तरह करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग या नेक्स्ट फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट इज द टाइम मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, सारा खेल इस टाइम मैनेजमेंट का ही है। अगर आप टाइम को मैनेज कर पाए तो ये परीक्षा कोई बहुत कठिन परीक्षा नहीं है और आराम से बिना एक्सेस प्रेशर के भी आप इस परीक्षा को इजीली निकाल पाएंगे। तो अगर आपको यूपीएससी प्री निकालना है जॉब के साथ तो टाइम मैनेजमेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है।
ठीक, डिसिप्लिन होना जरूरी है, स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, किंतु टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब क्योंकि मोटे मोटे तौर पर अगर मैं देखूं तो लगभग 35 से 40 दिन ही यूपीएससी प्री 2025 के लिए बचे हैं, तो इस 35 से 40 दिन में जॉब के साथ आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, तो वो कुछ इस प्रकार हो कि आपको कितने घंटे देने हैं। तो बेटा आप ये मान के चलिए कि अगर आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं और क्योंकि प्री बस कुछ ही दिनों बाद है, तो ऐसे में मिनिमम आपको एटलीस्ट बोल रहा हूं, है ना, एटलीस्ट, यानी कि एटलीस्ट आपको 7 आवर्स तो देने पड़ेंगे टिल 24 मई। ठीक, 24 मई तक आपको अपनी जॉब 8 घंटे की जॉब के साथ कम से कम 7 घंटे अपनी स्टडीज को देना है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर 7 घंटे कैसे मैनेज हो, तो बेटा बहुत आसान है ना। अगर लक्ष्य बड़ा रखा है ना तो मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। ठीक, और हर मेहनत सफलता जरूर देती है। तो बस इस विश्वास के साथ, इस इरादे के साथ आप 8 घंटे की जॉब के बाद भी इन 7 घंटों को इजीली मैनेज कर लेंगे। कैसे, मैं बताता हूं। ठीक, मान लीजिए आपने करी 9 to 5 की जॉब 8 घंटे की, इन एनी हाउ आप 6 साढ़े 6 तक घर आए, जो भी आपको रिफ्रेशमेंट वगैरह लेना है वो लें, और आप 7 बजे से पढ़ने बैठे। जी हां, आप अपना पहला चंक लगाएं, या यूं कहूं कि आप अपना पहला फेज लगाएं 7 बजे से लेकर 1 बजे रात तक। ठीक, 1 AM तक, 7 PM to 1 AM आपका ये पहला सर्कल बनेगा। किसका, आपकी स्टडी का। तो 7 से 1, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1। ठीक, तो कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए ना, 6 घंटे। तो 7 PM से 1 AM तक आप लगाइए अपना पहला स्टडी का सर्कल। ठीक, उसके बाद आप भोजन करिए और आराम से बिना किसी चिंता के सो जाइए। जस्ट टेक योर प्रॉपर स्लीप। उसके बाद जब भी आप मॉर्निंग में उठें, अपने वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग तैयार हो, ऑफिस चले जाएं। अब अभी भी सर आपने तो बोला कि मिनिमम 7 घंटे पढ़ो जॉब के साथ, लेकिन आपने पहला सर्कल तो सिर्फ 6 घंटे का बताया। तो बच्चा 6 घंटे तो घर पे पढ़ना है, 1 घंटा ऑफिस में पढ़ना है। कैसे, तो आपका जो 1 आवर का सर्कल बनेगा वो कहां बनेगा, आपको 1 आवर ऑफिस में क्या करना है, स्टडी। हो सकता है आपके ऑफिस में लंच ब्रेक मिलेगा, टी ब्रेक वगैरह मिलेगा। तो अब लंच ब्रेक या टी ब्रेक में आप किताब लेकर ना पढ़ें, बल्कि ईयरफोन्स लगाएं। ठीक, ऑडियो लेक्चर्स को रिवाइज करें। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको ऑडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए, और जब भी आप ऑफिस में हैं या वर्क कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या टी ब्रेक में हैं, तो अपने ईयरफोन्स लगाएं और उसके साथ आप अपना वो 1 घंटे पे रिवीजन करें। ये आपको देखना है, अब ये 1 घंटा ऑफिस में स्टडी करना है, वो करना है। कैसे मैनेज करना है, दैट इज अप टू यू। और बेटा मान के चलिए कि 8 घंटे ऑफिस में 1 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए आप इजीली निकाल लेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो 1 घंटा आपको कंटिन्यू निकालना है, हो सकता है 10-10, 15-15 या 20-20 मिनट करके आप निकालें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑफिस के वर्किंग आवर्स और उसके क्राइटेरियाज के ऊपर डिपेंड करता है। किंतु 8 घंटे के ऑफिस में आप 1 घंटा अपने लिए आराम से निकाल लेंगे। जिस 1 घंटा हो सकता है आप ऑफिस में गपशप करते हो या मटर गश्ती करते हो, उस 1 घंटे पे आप अभी वर्तमान आगामी कुछ दिनों तक अपनी स्टडी को दें, ताकि 24 मई तक अलोंग विथ योर वर्क, अलोंग विथ योर जॉब, आप अपनी स्टडीज को मैनेज कर सकें। और एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, बस इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस एंड टाइम मैनेजमेंट। तो 8 घंटे की जॉब के पश्चात भी आप अपने लिए 7 घंटे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 6 घंटे रात को पढ़ना है, ठीक, फ्रॉम 7 PM to 1 AM। उसके बाद खाना खाएं और सो जाएं। टेक योर कंप्लीट स्लीप एंड आफ्टर दैट wake up and go to office, and in office you can easily take out your 1 hour for your studies। ऑफिस में अपने लिए 1 घंटा लेना बहुत आसान है। ठीक, थोड़ा सा हो सकता है, मैं ये भी कहूंगा कि आगामी 40 दिनों में या 35 दिनों में आपकी नींद का भी थोड़ा खलल हो, तो कोई बात नहीं। ठीक, एक बार प्रीलिम्स निकल गया,
फिर उसके बाद मेंस भी इजीली निकल जाएगा। अच्छा, इस पूरे क्राइटेरिया में आप मेंस के बारे में ना सोचें, अभी वर्तमान में अपना लक्ष्य सिर्फ अपने प्रीलिम्स को रखें जो कि 25 मई को आयोजित होने वाला है। तो जो आप लोग का प्रश्न होता है ना कि सर हम अपनी स्टडीज के साथ कैसे मतलब अपनी जॉब के साथ कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करें, स्पेसिफिकली आगामी कुछ ही दिनों में यूपीएससी प्री है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इजीली आप अपनी जॉब के साथ 8 आवर्स की जॉब के साथ 9 to 5 की जॉब के साथ इजीली आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो 7 घंटे कंपलसरी है देना और उसको इसी टाइम के अकॉर्डिंग देना है, किंतु अगर किसी कारणवश आप रात को 6 घंटे नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि हो सकता है आपका जो जॉब है उसमें आपको कहीं दूर जाना हो या बहुत अर्ली आपको राइज करना है, ठीक, तो आप क्या करें, यहां पे 7 से 12 पढ़ लें और ऑफिस में 2 घंटे निकाल लें। देखो, ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बताई है, आप पे निर्भर करता है कि किसी भी तरीके से स्ट्रैटेजी निकालो। 1 या 2 घंटे ऑफिस में पढ़ लो थ्रू ऑडियो लेक्चर्स जैसा मैंने बताया, और 5 घंटा या 6 घंटा आप घर पे पढ़ लो मिनिमम। बाकी ज्यादा तो जितना आप कर सकें, बट उस पर नहीं जाना है कि भाई मेरा दोस्त तो 10 घंटे पढ़ रहा है, प्री आ रहा है और मैं तो 7 ही घंटे पढ़ रहा हूं। नहीं, मेरी एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपके पास समय कम है तो आपका ब्रेन भी ज्यादा तेज एक्टिव हो जाएगा, आपका ब्रेन भी 7 घंटे में 10 घंटे के अनुरूप पढ़ लेगा। ठीक, तो आज हमने डिस्कस किया कि आखिर कैसे हम जॉब के साथ 8 घंटे की जॉब के साथ 9 to 5 की जॉब के साथ यूपीएससी प्री को मैनेज करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आपका ही कोई अन्य डाउट। धन्यवाद।